गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाओं को किस तरह से समाजशास्त्रियों ने विभाजित करके परिभाषित किया एवं सामाजिक सर्वेक्षण की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने पूर्व में की है। जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र यानी सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययन किए जाने वाली चीज़ों का या क्षेत्र का या विषय वस्तु क्या है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। प्रोफेसर समाजशास्त्री मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय को, या यूँ कह सकते हैं कि इसमें सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा। उनके अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत किया जा सकता है, सामाजिक क्रियाओं का किया जा सकता है, तीसरा है जनसंख्यात्मक विशेषताओं के आधार पर भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं, एवं समाज में पाए जाने वाले मत व मनोवृत्तियों के आधार पर भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। यानी उन्होंने 4 आधार माने: सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक क्रियाएं, जनसंख्यात्मक विशेषताएं एवं मत एवं मनोवृत्तियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक पर्यावरण की। प्रोफेसर मोजर ने जैसे कि सामाजिक पर्यावरण को सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र का या अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार माना है। यानी हमारे आसपास जो परिवेश है, जो मानव निर्मित परिवेश है, वो आपका सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। यानी जब हम किसी समुदाय, समूह, किसी सामाजिक संगठन या उनकी संस्थाओं से संबंधित किन्हीं समस्याओं को सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं, तो वो आपके सामाजिक पर्यावरण का भाग होता है। जैसे कि समाज में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं व्याप्त होती हैं। किसी समाज में निरक्षरता एक महत्वपूर्ण समस्या देखी जा सकती है, शराबखोरी भी एक समस्या देखी जा सकती है, वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं, अपराध, भ्रष्टाचार आदि प्रवृत्तियां भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ ही विवाह व जाति संबंधी विघटनात्मक समस्याएं भी समाज में देखने को मिलती हैं। जैसे दहेज संबंधी समस्या विवाह से संबंधित हो सकती है। बाल विवाह भी एक व्यापक समस्या है जो मुख्यतः भारतीय परंपरागत समाजों में देखने को मिलती है। इसी तरह से लोगों की आर्थिक समस्याएं भी समाज में देखने को मिलती हैं। आर्थिक समस्याओं के साथ समाज में संबंधों का निर्माण किस तरह का हुआ है, उनके व्यवहार प्रणाली किस तरह की हैं, आदि सभी चीज़ें सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। दूसरा क्षेत्र मोजर ने लिया है सामाजिक क्रियाएं। यानी समाज के जो लोग हैं, समाज विशेष में या समूह में, समुदाय में जो लोग रह रहे हैं, उनकी सामाजिक आवश्यकताओं के हिसाब से किस तरह का व्यवहार है, वो आपस में किस तरह की क्रियाओं को संपन्न करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह का उनका जीवन व्यतीत होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को शामिल करके उनसे संबंधित जो सर्वे किए जाते हैं वो सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें न केवल व्यक्ति विशेष के सामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समाज में व्याप्त लोकाचार, रीति रिवाज, परंपराएं या हमारे मनोरंजन के साधन किस तरह की है, हमारे लोगों के रहन सहन में किस तरह की संस्कृति का योगदान है, इन सभी पक्षों को
यानी सांस्कृतिक पक्षों के साथ सामाजिक पक्षों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा क्षेत्र मोजर ने लिया है जनसंख्यात्मक विशेषताओं के आधार पर, यानी जिस अध्ययन को हम ले रहे हैं, जिस क्षेत्र को हम ले रहे हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्यात्मक संरचना कैसी है। जनसंख्यात्मक संरचना का मतलब यह है कि पारिवारिक ढांचा कैसा है। जैसे भारतीय समाज में हम देखें तो शहरी समाजों में तो न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है, जबकि ग्रामीण समाजों में हमें अब भी संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। यानी उनकी पारिवारिक संरचना कैसी है, क्योंकि पारिवारिक संरचना से ही आपसी सामाजिक संबंधों को भी देखा जा सकता है। और जिस तरह की पारिवारिक संरचना होती है वैसे ही वैवाहिक स्थिति भी हमें सामने देखने को मिलती है। जन्म और मृत्यु दर जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या परिवार नियोजन जैसी नीतियों को कौन से परिवार अपना रहे हैं, ये सारी जनसंख्या की गतिशीलता आदि सभी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी इस क्षेत्र में जनसंख्या संरचना, विभाजन, अनुपात, घनत्व आदि को शामिल किया जाता है। चौथा क्षेत्र लिया है मत या मनोवर्तियाँ, यानी व्यक्ति की ओपिनियंस और एटीट्यूड्स किस तरह के हैं, इसको भी सामाजिक सर्वेक्षण में शामिल किया जाता है। इन जो विभिन्न विषयों से संबंधित लोगों की विचारधाराओं व मनोवर्तियों की जानने के लिए किए जाते हैं। जैसे किसी विषय को लेकर जनमत संग्रह करवाया जाए, मीडिया के बारे में लोगों के मत जाने जाएं, चुनाव संबंधी विचार हम जानने को इस तरह का सर्वे कर सकते हैं। परिवार नियोजन संबंधी नीतियों के प्रति लोगों के क्या विचार हैं, सह शिक्षा संबंधी लोगों के क्या विचार हैं, या हमारी प्रथाएं, लोक रीतियों हैं, उनके संबंधित मूल्यों की जानकारी कितने लोग रखते हैं, उनमें कितनी जागरूकता है अपने समाज के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति। इस तरह के जो सर्वेक्षण किए जाते हैं वो आपके मत व मनोवर्ती सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सामाजिक समस्याओं के विस्तार से इसके अध्ययन का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य क्षेत्र समाज के अनुसार बढ़ता जाता है। जितना जटिल समाज होगा, सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र भी उतना ही व्यापक होता जाएगा। धन्यवाद।